मैं अब भी उस रात को भूल नहीं पा रही थी जब मैंने महसूस किया कि रवि मेरे बहुत करीब आ चुका है और हकीकत में उसकी उम्र सिर्फ 18 साल की थी। लेकिन जिस तरह उसका व्यक्तित्व और उसके अंदाज थे, वो मुझे बड़ा और जिम्मेदार लगता था। उसकी हर एक हरकत में मैं डर और तड़प दोनों महसूस कर रही थी। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि खुद को रोकना मुश्किल हो रहा था। मैं अचानक अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ, ये सब रवि का किया धरा है। पिछले कुछ दिनों से मैंने अपने कमरे की चादर भी फटी हुई देखी है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मेरी आवाज में गुस्सा, डर और जिज्ञासा सब कुछ मिला हुआ था। माँ ने मुझे शांत करने की कोशिश की। उन्होंने धीरे से कहा, रीना, शांत हो जाओ। हो सकता है रवि ने गलती की हो, लेकिन ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि तुम अपना सारा मानसिक संतुलन खो दो। लेकिन मैं जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत है। उस पल मेरा दिल मेरी समझ से आगे बढ़ चुका था। रवि की नजरों का वो असर, उसकी मुस्कान का वो जादू मुझे अंदर तक हिला रहा था। मुझे हर वक्त यही लग रहा था कि वो मेरे हर मूड, हर ख्वाब को समझ रहा है और मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसकी हर हरकत मेरे मन की गहराई में छेड़छाड़ कर रही थी। उसकी आवाज, उसका हंसना, उसकी चुप्पी, सब कुछ मेरे लिए अब एक नई दुनिया बना रहा था। मैं रात को अपने कमरे में बैठकर सोचती कि ये प्यार है या जुनून। और हर बार जब मैं इसे सोचती, रवि की याद मेरे दिल और दिमाग दोनों में फैल जाती। उसकी झलक मेरी आंखों के सामने घूमती रहती और मैं बार बार उसे अपने करीब पाना चाहती। मुझे याद है जब वह पहली बार मेरे कमरे में आया था, मैंने उसके पास बैठते हुए महसूस किया कि वो मेरी सारी तन्हाई और डर को दूर कर सकता है। उसके हाथ मेरे हाथ में आए और मेरी धड़कनें जैसे रुक सी गईं। वो मुझे देख रहा था, मेरी आंखों में झांक रहा था और मैं समझ रही थी कि वो सब कुछ जानता है जो मैं खुद भी नहीं जानती। उसकी नजरों में वो प्यार, वो चाहत और वो अपनापन था जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया। रात भर मैं उसके पास बैठी रही, उसके हाथों को अपने हाथों में थामे हुए और हर पल बस यही चाह रही थी कि वक्त ठहर जाए। सुबह का सूरज जब खिड़की से अंदर आया, मैंने देखा कि मेरी सारी चादर फटी हुई थी और उस फटी चादर ने मुझे याद दिला दिया कि पिछले कुछ दिनों से रवि की हरकतें कुछ ज्यादा ही करीब थीं। मैं डर गई, पर डर के साथ साथ एक अजीब सी खुशी भी महसूस हुई, जैसे कोई मुझे मेरी तड़प, मेरी चाहत समझ रहा हो। मुझे लगा कि अब मैं उसकी नजरों में कोई अकेली लड़की नहीं हूं, मैं उसकी दुनिया का हिस्सा बन चुकी हूं और ये एहसास मेरे लिए सबसे कीमती था। माँ ने फिर से कहा, रीना, तुम समझो कि ये सिर्फ एक गलती है, ज्यादा मत सोचो। पर मैं सोच रही थी कि ये गलती नहीं, ये एक शुरुआत है, एक ऐसा सिलसिला जो शायद पूरी जिंदगी तक चले। मैं रात भर अपने मन में उसके बारे में सोचती रही। उसकी हर मुस्कान, हर नजर, हर हाव भाव मेरे ख्वाबों में घूमते रहे और मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी कि मैं उसके करीब न जाऊं। मेरे दिल ने तय कर लिया था कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे,
चाहे समाज कुछ भी कहे, मैं अब सिर्फ रवि के लिए जीऊंगी। उसकी चाहत, उसकी नजरों का जादू मेरे जीवन की नई हकीकत बन चुका था और मैं जानती थी कि अब लौटना नामुमकिन है। हर बार जब मैं उसके साथ होती, मैं अपने डर, अपने अपराध, अपनी तन्हाई को भूल जाती और बस उसी पल जीती, उसी पल उसकी धड़कनों में खो जाती। और यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बन गया था कि मैं अब सिर्फ उसकी हूं और उसने भी मुझे अपनी पूरी दुनिया बना लिया था। चाहे ये सही हो या गलत, ये सब मेरे लिए अब अहम नहीं था। मेरी आत्मा ने उसकी झलक में अपनापन और प्यार देख लिया था और मैं पूरी तरह उसके हवाले हो चुकी थी। उसकी हर अदा, हर हंसी, हर स्पर्श मेरे लिए अब जन्नत थी और मैं जानती थी कि चाहे कितनी मुश्किलें आएं, चाहे कितने लोग विरोध करें, मैं अब उसकी बाहों में ही अपनी राहत और सुकून ढूंढूंगी। और यही सोचकर मैं खुद से मुस्कुराई। मेरी आंखों में चमक और दिल में हलचल के साथ मैंने तय कर लिया कि अब मैं सिर्फ रवि के साथ जीऊंगी और पूरी दुनिया की बातें मेरे लिए मायने नहीं रखती, क्योंकि अब मेरी जिंदगी की हकीकत सिर्फ वही था जो उसके करीब होने से महसूस हो रही थी। रवि के करीब आने के बाद मेरी दुनिया बदल गई थी। अब मैं हर चीज में उसकी झलक ढूंढती, उसके हर मूड, हर हल्की मुस्कान, हर शब्द मेरे दिल को छू जाता। मैं अपने कमरे में बैठकर सोचती कि आखिर उसने मुझे इतना करीब क्यों आने दिया। क्या वो भी वही महसूस कर रहा है जो मैं कर रही हूं, या ये सब सिर्फ उसका खेल है। लेकिन जब भी उसकी आंखों में झांकती, मुझे पता लग जाता कि वहां सिर्फ सच्चाई है, कोई दिखावा नहीं, कोई फरेब नहीं। उसके हाथों का स्पर्श, उसके पास बैठने का एहसास मेरी धड़कनों को नियंत्रित नहीं कर पाता। मैं बार बार उसे अपनी तरफ खींचती और वही खिंचाव मुझे अंदर तक हिला देता। मैं रात भर उसके पास बैठी रहती। हमारी बातें छोटी, आसान, मगर दिल को छू लेने वाली होती। कभी वह चुप रहता और मैं उसकी चुप्पी में अपनी खामोशी का अक्स ढूंढती। कभी हम हंसते, कभी हमारी बातें अधूरी रह जाती और हर अधूरी बात मेरे मन में तूफान मचा देती। मैं महसूस करती कि रवि मेरे जीवन का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है और मैं अब उसे खोना नहीं चाहती। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, चाहे कोई भी विरोध करे, ये रिश्ता अब मेरे लिए नियमों, उम्र या समाज की बंदिशों से ऊपर था। मैं जानती थी कि मेरी माँ भी शायद इसे पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। वो सिर्फ यही चाहती थी कि मैं सुरक्षित रहूं। लेकिन मेरे दिल ने तय कर लिया था कि सुरक्षा से ज्यादा अहम अब अपनापन और प्यार है। और रवि उसे हर पल मुझे दे रहा था। उसकी आंखों में मैं खुद को देख पाती, उसकी हंसी में मेरी खुशी बसती और उसकी मौजूदगी में मेरा डर गायब हो जाता। मैं कई बार सोचती कि क्या मैं सही कर रही हूं, क्या ये सब ठीक है। लेकिन जब भी रवि पास होता, मेरे सभी सवाल खुद ब खुद गायब हो जाते। उसका स्पर्श, उसकी बात, उसकी नजरों की गहराई मुझे एक अलग ही दुनिया में ले जाती। मैं खुद को रोक नहीं पाती और वही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी, क्योंकि एक तरफ मेरी उम्र, उसका उम्र, समाज की बातें थीं
और दूसरी तरफ रवि की चाहत, उसका प्यार, उसकी नजरों में सच्चाई, और मैं हमेशा उसी सच्चाई की तरफ खिंची चली जाती। धीरे धीरे मैं समझ गई कि मैं अब सिर्फ उसका इंतजार नहीं कर रही, मैं उसके साथ हर पल जीना चाहती हूँ, हर एहसास उसके साथ महसूस करना चाहती हूँ। और जब उसने पहली बार अपनी बाहें मेरे लिए खोलीं, मुझे महसूस हुआ कि ये एहसास ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। कोई किताब, कोई नियम, कोई उम्र की हकीकत इस जज्बात के सामने टिक नहीं सकती। रात भर हम बस एक दूसरे में खोए रहते। मैं उसकी धड़कनों को अपने अंदर महसूस करती, उसका हाथ मेरे हाथ में रहता, और मैं जानती थी कि अब ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। चाहे दुनिया हमें समझे या ना समझे, चाहे लोग विरोध करें या चुप रहें, क्योंकि हमारी खामोशी और हमारी चाहत दोनों ही इस रिश्ते को जिंदा रख रही थी। और मैं खुद को पहली बार सच में जिंदा महसूस कर रही थी। अपनी तन्हाई, डर और उलझनों को भुलाकर बस उसकी मौजूदगी में पूरी तरह खुद को खो देने को तैयार। हर दिन, हर रात यही मेरी सोच बन गई थी कि रवि मेरे लिए सिर्फ एक लड़का नहीं, बल्कि मेरी दुनिया, मेरी चाहत और मेरी राहत है। और मैं अब उसे कभी जाने नहीं दूंगी, चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, क्योंकि मेरी जिंदगी की नई हकीकत यही है। उसकी बाहों में मैं सुरक्षित हूं, उसका प्यार मुझे पूरा करता है, और इस सच्चाई के साथ मैं अब किसी भी डर, किसी भी समाज, किसी भी नियम से लड़ने को तैयार हूं। क्योंकि मैं जान चुकी थी कि जब दिल और रूह एक साथ मिल जाए, तो उम्र, नियम और समाज की सारी बंदिशें फीकी पड़ जाती हैं। और वही एहसास मुझे रात रात भर, हर पल रवि के करीब खींचता रहा, मुझे समझते हुए, महसूस करते हुए और प्यार करते हुए, जैसे हम दोनों की दुनिया सिर्फ एक दूसरे के लिए बनी हो। और मैं जानती थी कि अब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि मैं सिर्फ उसके लिए जी रही हूं, और वही मेरी पूरी दुनिया बन चुकी थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, रवि मेरे जीवन में और गहराई से उतरता जा रहा था। हर छोटी बात में उसकी मौजूदगी, हर मुस्कान में उसकी झलक, हर खामोशी में उसका एहसास मुझे अंदर तक हिला देता। मैं रात को अकेले अपने कमरे में बैठकर उसके बारे में सोचती, और बार बार अपने मन को समझाती कि ये सब सही नहीं है। उम्र का फर्क, समाज की बातें, माता पिता की उम्मीदें, सब कुछ मेरे सिर पर भारी पड़ रहा था। लेकिन जब भी मेरी नजरें उसके चेहरे पर पड़ती, उसकी आंखों की गहराई में मैं खुद को देख पाती, और मेरा हर डर, हर शक गायब हो जाता। मैं जानती थी कि अब मैं सिर्फ उसका इंतजार नहीं कर रही, मैं उसके साथ हर एहसास जीना चाहती हूँ। उसकी बातों में हंसी, उसकी नजरों में अपनापन, उसकी बाहों में सुरक्षा, ये सब मेरे लिए अब दुनिया का सबसे बड़ा सच बन चुका था। मैं धीरे धीरे अपनी सारी चिंताओं और डर को भूलकर उसके करीब होती, उसकी बाहों में सिमट जाती, और वही पल मेरे लिए जन्नत जैसा लगता। कभी कभी मैं खुद से डरती कि क्या ये सब मेरे लिए ठीक है, लेकिन अगले ही पल जब रवि मेरे पास होता, उसके हाथ मेरे हाथ में होते,
और उसकी मुस्कान मेरी रूह को छू जाती। मुझे एहसास होता कि अब मैं सिर्फ उसे महसूस करना चाहती हूँ। सोच विचार या सही गलत मेरे लिए मायने नहीं रखते। रातें हमारी अब सिर्फ एक दूसरे में खोने की बन गई थीं। मैं उसकी धड़कनों को अपनी धड़कनों से जोड़ देती, उसके हाथ मेरे भीतर उतरते और मैं खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर देती। कभी कभी मैं सोचती कि अगर किसी ने देख लिया तो, लेकिन फिर उसका स्पर्श, उसकी मुस्कान और उसकी आंखों की गहराई मुझे रोकती। मैं अब जान चुकी थी कि मैं उसकी हूं और उसके बिना जी नहीं सकती। हर दिन, हर पल उसका एहसास मेरी तन्हाई, मेरे डर और मेरी उलझनों को दूर कर देता। जैसे कोई मेरी रूह को समझ रहा हो, मेरी चाहत को महसूस कर रहा हो और मैं हर बार अपने आप को उसके करीब पाकर खुद को पूरी तरह जिंदा महसूस करती। उसकी हर अदा, हर मुस्कान, हर नजर मेरे भीतर उतर जाती और मैं खुद को रोक नहीं पाती। कभी उसके गाल पर हल्की छूना, कभी उसके हाथों में अपने हाथों का इंतजार, सब कुछ मेरे लिए अब मायने रखने लगा। मैं जानती थी कि हमारी दुनिया सिर्फ हमारी है, चाहे समाज कुछ भी कहे, चाहे उम्र की हकीकत कुछ भी हो। और इस एहसास ने मुझे अंदर से मजबूत कर दिया। रातों में जब हम साथ होते, मैं उसके पास सिर रखकर लंबी लंबी सांसें लेती, उसकी धड़कनों को महसूस करती और ये समझती कि अब मैं सिर्फ उसके लिए जी रही हूं, उसकी बाहों में सुरक्षित हूं, उसकी चाहत में पूरी हूं। और यही एहसास मुझे हर दिन नई ऊर्जा देता। मैं अब किसी भी डर, किसी भी नियम, किसी भी समाज से नहीं डरती, क्योंकि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही था कि रवि मेरी दुनिया बन चुका है और मैं उसकी पूरी दुनिया में अपनी जगह पा चुकी हूं। हर एहसास, हर ख्वाब, हर रात और हर दिन अब सिर्फ उसके नाम, सिर्फ उसकी चाहत और सिर्फ उसकी मौजूदगी के लिए जी रही थी। और मुझे पहली बार अपने जीवन में लग रहा था कि मैंने सच में अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल पा लिए हैं। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे उम्र का फर्क कुछ भी कहे, चाहे नियम कानून कुछ भी कहें, मैं जान चुकी थी कि अब मेरा सच वही है जो मेरे दिल और रूह में बस रहा है। और वही सच मुझे हर रोज उसकी तरफ खींचता रहा, उसकी आंखों में अपनी झलक खोजते हुए, उसकी हंसी में अपनी खुशी पाते हुए और उसकी बाहों में खुद को पूरी तरह खोते हुए रवि के साथ बिताए। हर दिन के बाद मुझे अब ये महसूस होने लगा था कि मैं उसके बिना अधूरी हूं। हर सुबह उसकी यादें मेरी आंखों में उतरती और हर रात उसकी धड़कनों की खनक मेरे दिल में बजती रहती। मैं अक्सर अपने कमरे में बैठकर सोचती कि क्या ये सही है? क्या मैं समाज की बंदिशों, उम्र के फर्क और माता-पिता की उम्मीदों को तोड़कर उसके साथ रह सकती हूँ? लेकिन अगले ही पल जब मैं उसके चेहरे की झलक देखती, उसकी मुस्कान सुनती, मेरे सारे डर, सारे सवाल मिट जाते। उसकी नजरों में वो अपनापन, वो सच्चाई, वो प्यार था जो मुझे किसी और में नहीं मिला। रात को जब मैं उसके पास बैठती, उसकी बाहों में खुद को खो देती, मेरा दिल और दिमाग दोनों बस यही सोचते कि अब मैं सिर्फ उसे चाहती हूँ, उसकी मौजूदगी में जीना चाहती हूँ। उसका स्पर्श मेरी रूह को छूता,
और मैं खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर देती। कभी कभी मुझे डर लगता कि अगर किसी ने देख लिया, अगर कोई हमें रोकने की कोशिश करे, लेकिन फिर रवि की आंखों में वो भरोसा और अपनापन देखकर मुझे यकीन हो जाता कि अब कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। हमारी रातें अब सिर्फ हमारे लिए होती, हमारे ख्वाब, हमारी हंसी, हमारी चुप्पियां, हर पल हमारी दुनिया में बसी होती। मैं उसकी बाहों में सिर रखकर लंबी सांसें लेती, उसकी धड़कनों को अपने भीतर महसूस करती, और यही एहसास मुझे अंदर से इतना मजबूत कर देता कि मैं किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती हूँ। मैं अब सिर्फ उसके लिए जी रही थी। उसकी चाहत, उसकी नजरों का जादू मेरे जीवन की हकीकत बन चुका था। मैं जानती थी कि चाहे उम्र का फर्क, चाहे समाज की बातें, चाहे माता पिता का विरोध, इन सब की कोई अहमियत नहीं थी, क्योंकि अब मेरी जिंदगी का सच सिर्फ रवि के नाम था। उसकी बाहों में मेरी सुरक्षा थी और उसकी चाहत में मेरी खुशी। मैं रात भर उसके पास बैठकर बस यही सोचती रहती कि मैं उसकी हूं और वो भी मेरी पूरी दुनिया बन चुका है। कभी कभी उसकी हल्की मुस्कान, कभी उसके हाथों का स्पर्श, कभी उसकी चुप्पी, सब कुछ मेरे लिए सबसे बड़े एहसास बन जाते, और मैं खुद को रोक नहीं पाती। मैं उसकी बाहों में खुद को पूरी तरह खो देती, उसकी धड़कनों में अपनी धड़कनों को मिलाती, और यही एहसास मुझे बार बार याद दिलाता कि अब मैं सिर्फ उसके लिए जी रही हूं, और अब कोई ताकत, कोई डर, कोई नियम या कानून मुझे उसे खोने से नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारी दुनिया, हमारी ख्वाहिशें, हमारी चाहतें अब सिर्फ हमारी हैं। और मैं हर दिन, हर रात, हर पल बस उसी सच में खोई रहती कि रवि मेरी दुनिया, मेरी चाहत और मेरी सच्चाई है, और मैं उसे हर रूप में अपनाने को तैयार हूं। चाहे मुश्किलें कितनी भी हों, चाहे लोग कुछ भी कहें, हमारी खामोशियां, हमारी चाहतें, हमारी नजरों की भाषा, सब हमारी दुनिया को जिंदा रख रही थी। और मैं जानती थी कि अब मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा सच यही है कि मैं सिर्फ उसके लिए, सिर्फ उसकी चाहत में, सिर्फ उसकी बाहों में जिंदा हूं। जैसे जैसे हमारी कहानी गहराती गई, मुझे ये एहसास हुआ कि रवि सिर्फ मेरा साथी नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है। अब हर सुबह उसकी यादें मेरे मन में गूंजती, हर रात उसकी धड़कनों की आवाज मेरे कानों में बजती। मैं कभी कभी डर जाती कि क्या ये सब सही है। उम्र का फर्क, समाज की बंदिशें, परिवार की उम्मीदें, सब कुछ मेरे सिर पर भारी पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही मैं उसके पास होती, उसकी आंखों की गहराई में खुद को देखती, मेरी सारी शंका, सारी उलझनें गायब हो जाती। उसकी मुस्कान, उसकी बातें, उसका स्पर्श, सब कुछ मेरे लिए अब दुनिया का सबसे कीमती सच बन चुका था। रातों को जब हम साथ होते, मैं उसके पास सिर रखकर लंबी सांसें लेती, उसकी धड़कनों को अपने भीतर महसूस करती, और हर पल बस यही चाहती कि वक्त ठहर जाए, हमारी रातें अब सिर्फ हमारे लिए होती, हमारे ख्वाब, हमारी हंसी, हमारी चुप्पियां, हर पल हमारी दुनिया में बसी होती। मैंने महसूस किया
क्योंकि अब मैं सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उसकी दुनिया की भी हिस्सा बन चुकी हूं। हर एहसास, हर ख्वाब, हर खामोशी हमारे बीच की दूरी मिटा देती। कभी कभी मैं डर जाती कि अगर किसी ने देख लिया तो, लेकिन रवि की आंखों में वो भरोसा और अपनापन देखकर मुझे यकीन हो जाता कि अब कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। हमारी खामोशियां, हमारी चाहतें, हमारी नजरों की भाषा, सब हमारी दुनिया को जिंदा रखती थीं। मैं जान चुकी थी कि अब कोई नियम, कोई उम्र, कोई समाज की बातें मुझे उसे खोने से नहीं रोक सकती, क्योंकि हमारी दुनिया, हमारी चाहतें सिर्फ हमारी हैं। और मैं हर पल बस उसी सच में खोई रहती कि रवि मेरी दुनिया, मेरी चाहत और मेरी सच्चाई है, और मैं उसे हर रूप में अपनाने को तैयार हूं, चाहे मुश्किलें कितनी भी हों, चाहे लोग कुछ भी कहें। हमारी खामोशियां, हमारी चाहतें, हमारी नजरों की भाषा, सब हमारी दुनिया को जिंदा रख रही थीं। और मैं जानती थी कि अब मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा सच यही है कि मैं सिर्फ उसके लिए, सिर्फ उसकी चाहत में, सिर्फ उसकी बाहों में जिंदा हूं। हर दिन, हर रात बस उसी एहसास में डूबी रहती कि मैं उसके लिए बनी हूं और वो मेरे लिए। हमारी जिंदगी अब किसी के लिए गवाह नहीं, किसी के लिए तर्क नहीं, बस हमारी खामोशियां, हमारी चाहतें, हमारी धड़कनें ही हमारी सच्चाई थीं। और मैं जानती थी कि इस सच के साथ मैं कभी भी अकेली नहीं, कभी भी टूटे नहीं, और कभी भी खोई नहीं रहूंगी, क्योंकि रवि मेरे लिए वो सब कुछ था जो मुझे चाहिए था। सुरक्षा, प्यार, अपनापन और अपनी रूह की पहचान। और इसी एहसास के साथ मैं हर पल बस उसकी बाहों में खुद को खो देती, उसकी धड़कनों में खुद को मिलाती, और जानती थी कि अब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि मैं उसकी हूं और वो मेरा। और इस सच्चाई में हमारी दुनिया हमेशा जिंदा रहेगी, चाहे बाहर का माहौल कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे लोग कुछ भी कहें, क्योंकि अब हम दोनों के लिए सिर्फ यही मायने रखता था। हमारी खामोशियां, हमारी चाहतें, हमारी नजरों की भाषा और हमारी अनकही बातें। और इसी के साथ मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच पूरा हो चुका था। मैं सिर्फ उसके लिए जिंदा थी और वह सिर्फ मेरे लिए।